हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय और चलिए आज हम देखेंगे दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम 4-5 पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जितने भी फैक्चुअल चीज़ें थी हमने स्टार्टिंग में ही करा रखा है। इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर थे, वर्धमान महावीर, इनका जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है कुंडग्राम, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा संकितघट्टा, चौथा है भांडवपुरा। 2 सेकेंड है आपके पास दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वैशाली नगर कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके, पहला विराग है, दूसरा है निष्ठा, तीसरा कर्म और चौथा अहिंसा। 2 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहिंसा विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है। ऑप्शन है पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जैन धर्म। दोस्तों हम अभी जैन धर्म कवर किए हैं, इस वजह से ही आपको लग रहा है कि हाँ जैन धर्म का होगा, बट जब ओवरऑल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से काम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ गौतम, दूसरा मक्खाली गोसला, तीसरा है महावीर और चौथा है चाणक्य। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मक्खाली गोसला। मक्खाली गोसला विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत धर्म जो है, अणुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन हो गया पहला हमारा जैन धर्म, महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, लोकायत पंथ। दोस्तों आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 सेकंड का टाइम है। चलिए इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं दोस्तों। विथ विच रिलीजन इज द वर्ड अनुव्रत एसोसिएटेड। ऑप्शन ए है जैनिज्म, महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, लोकायत पंथ, लोकायत सेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा क्वेश्चन 6 क्या कहता है। कहता है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। ये तो मुझे जहाँ तक लगता है सबको पता होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला हमारा सुधाकर, दूसरा हो गया वर्धमान, तीसरा अंशुमान, चौथा सोमदत्त। 2 सेकंड टाइम है आपके पास। चलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्धमान महावीर कहे जाते थे, जो कि बचपन से लेकर जब तक उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था दोस्तों, तब तक उनको वर्धमान के नाम से ही जाना जाता था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, कह रहा है दोस्तों जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, भी कहा जाता है, मतलब उसको क्या कहा जाता है। और चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो गया, पहला हो गया आगम, दूसरा कल्प, तीसरा पिटक, चौथा सुत्त। इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों। जैन लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट, एवं, पिटिका, सुत्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वाला, आगम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों 8वां क्वेश्चन हमारा कहता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो गया पहला हमारा ऑप्शन हो गया पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, तीसरा हो गया अरिष्ट नेमी और चौथा हो गया ऋषभदेव। 2 सेकंड का टाइम है दोस्तों आपके पास। दोस्तों
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन कहता है तीर्थंकर शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन हो गया पहला बौद्ध धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा ईसाई, चौथा जैन। तो दोस्तों 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों जैन धर्म में ही तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर दिए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है। जो जैन मंदिर है वहाँ का वो कहाँ स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो दोस्तों जो हमारा अरावली पर्वत है उसमें दिलवाड़ा जैन टेम्पल स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है ये राजस्थान में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन सबको आता होगा जहाँ तक उम्मीद है। इसमें पूछा गया दोस्तों किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी को आता नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कौन से धर्म के प्रबल अनुयायी थे, मतलब फॉलोअर थे। चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा जीव धर्म, तीसरा सिख, चौथा है जैन धर्म। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जैन धर्म। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के प्रबल समर्थक थे दोस्तों। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि जो श्रवणबेलगोला में गोमातेश्वर की टेम्पल है, गोमातेश्वर टेम्पल, उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी जो है उड़ीसा और डी है तमिलनाडु। 2 सेकंड टाइम है आपके पास दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमातेश्वर टेम्पल है। इसको आप ध्यान में रखना है आपको, ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कहता है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू इज अ सेक्रेड पिलग्रिमेज सेंटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है हमारा बौद्ध धर्म, दूसरा सिख धर्म, तीसरा पारसी और चौथा जैन। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जैन। जैन धर्म से संबंधित है माउंट आबू का दिलवाड़ा टेम्पल जो है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था हमने आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। कैवल्य इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा क्या है। ऑप्शन ए है हमारा जैन धर्म, बी है हिंदू, तीसरा सी बौद्ध और चौथा सिख धर्म। तो दोस्तों मैंने कैवल्य के बारे में बताया था आपको कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे ही कैवल्य कहा जाता है। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर क्या कह रहा है। 16वां नंबर कह रहा है दोस्तों खजुराहों के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। खजुराहों के स्मारक दोस्तों याद होगा आपको, मैंने बताया था खजुराहों के टेम्पल को चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास दोस्तों। खजुराहों का जैन टेम्पल जो है एमपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ
निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित है? द जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए कौशाम्बी, बी चंपा, सी है वाराणसी और डी है गिरिब्रिज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सोच समझ के आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी से संबंधित है, संबंध है इनका पार्श्वनाथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत, बौद्ध दर्शन। दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है दोस्तों जैन दर्शन ही। समाधि मरण जैन दर्शन में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया था। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय से सम्मिलित नहीं किया गया है? आइए एक बार इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अनंत चतुष्टय ऑफ जैनिज्म? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत शांति। दोस्तों सोच समझ के उत्तर करिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत शांति। इसको सम्मिलित नहीं किया गया अनंत चतुष्टय में। दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम और भी बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। जितने भी शुरू से लेके अभी तक जितने भी जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों को प्रमोट करना है, फैलाना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ना आसान होता है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना आसान होता है, बट उसका ऑब्जेक्टिव करना उतना ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।